Welcome to everyone to your beautiful channel Physics Coach. My name is Ankit. Today we will learn a very important concept. First concept is what is distance? What is distance? What is displacement? What is displacement? What is vector? What do you mean by scalar? बच्चों काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है इन चार टर्म्स में. In these four terms, many students have confusion. So that's why I try to explain these four topics, these four concepts, or we can write one more thing, reflection also. So we will learn these four concepts in one shot in this lecture, but you must understand these topic with your day to day life. काफ़ी बच्चे थे 9, 10, 7, 6, हर किसी के लिए टॉपिक क्या है, जेनरिक है. सो अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्टेंस. डिस्टेंस इज द बेसिकली डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस मीन्स आप घर से चले, यू ट्रेवल फ्रॉम योर होम फ्रॉम अ पॉइंट पी एंड दिस इज योर होम, ये आपका घर है, एंड दिस इज द योर ऑफिस और स्कूल, वॉट एवर एल्स, कुछ भी हो सकता है, स्कूल हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, एनी थिंग एल्स, या मार्केट. आप गए, दिस इज यू, आप चल के गए, यू फॉलो दिस पाथ, पहले ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, ऐसे गए, देन रीच योर स्कूल, यू फॉलो दिस पाथ. क्लियर? यू फॉलो दिस पाथ. इस पाथ को फॉलो करते समय आपका एक और स्टूडेंट आया, मान लीजिए आपका एक और फ्रेंड है, ही डजंट फॉलो दिस पाथ, ही मूव दिस पाथ, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया. दिस इज फर्स्ट फ्रेंड, पहला फ्रेंड है, ये आपका दूसरा फ्रेंड है, ये मान लीजिए आप हैं, आपका दूसरा दोस्त है. बोथ फॉलो द डिफरेंट पाथ, बट एक बच्चा ऐसा भी है आपका थर्ड फ्रेंड, वो कैसे चलता है? वो सीधे इस पाथ से जाता है. दिस इज द थर्ड फ्रेंड. क्लियर? क्लियर बच्चों? अब देखिए ध्यान से, दिस इज योर फर्स्ट पाथ, दिस इज योर सेकेंड पाथ, दिस इज थर्ड पाथ. नाउ नोटिस वन थिंग, यू आर फॉलोइंग डिफरेंट पाथ. यहाँ आपने ये पाथ फॉलो करा आपके फ्रेंड ने, यहाँ इसने ये पाथ फॉलो करा, आपके थर्ड फ्रेंड ने ये पाथ फॉलो करा. हु विल रीच फर्स्ट? विच फ्रेंड? कौन सा ऐसा फ्रेंड है आपका दैट विल रीच फर्स्ट? बताइए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, हु विल रीच फर्स्ट? देखिए, सबसे पहले आपका थर्ड वाला फ्रेंड है, वो पहुंचेगा. उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड में हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस किसका ज़्यादा रहा. वी विल अंडरस्टैंड. इट मे बी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, पहले ये पहुँचे, फिर फर्स्ट वाला पहुँच जाए, फिर सेकंड वाला. ठीक है? सो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आपको यहाँ से बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ से आसानी समझ में आ जाएगा. डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस का मीन्स होता है, डिस्टेंस मीन्स द टोटल पाथ, टोटल डिस्टेंस, और वी कैन लेंथ ऑफ द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पर्सन. मीन्स आप ऐसे चलिए, पाथ है, दिस इज द पाथ. ठीक है? इस पाथ को आप मेज़र कर लीजिए, मान लीजिए 1 मीटर चला, फिर ऐसे ओ से ए मान लीजिए, फिर बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ये डी ई एफ. सो ओ ए 1 मीटर, फिर ए बी चला, ए बी पाथ, ये ए बी पाथ है, ये टोटल पाथ है, क्या है? ओ ए बी सी डी ई एफ, दिस इज अ पाथ. इस पाथ का छोटा सेक्शन ओ ए है, ए बी, ये छोटे छोटे पाथ इसने ट्रेवल करे, तो उसका मैं बता दें 2 मीटर हुआ. ये मान लीजिए यहाँ से बी सी क्या हो गया, 3 मीटर. दिस इज मान लीजिए बहुत छोटे, मतलब आई एम जस्ट टेकिंग जनरली, जो भी होगा इस पाथ को आप क्या करें, ऐड कर देंगे. मतलब आपको अगर डिस्टेंस पूछा था, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इन सभी पाथ को ऐड कर दीजिए, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ. ठीक है? ठीक है बच्चों, समझ आ गया? तो ये जो आपने निकाला, दिस इज अ डिस्टेंस. डिस्टेंस मीन्स
लेंथ ऑफ द टोटल पाथ मीन्स जो आपने टोटल पाथ किया है ट्रेवल उसकी लेंथ, यानी उनको जोड़ दो। जो आपने लेंथ कवर करी, जो लेंथ करी ना, लेंथ इंची टेप से आप मेज़र कर सकते हैं, स्केल से मेज़र कर सकते हैं, उसको जोड़ दीजिए। उसकी जो लेंथ होगी पाथ की, ट्रेवल किया जो आपने करा है, दैट डिस्टेंस। आप अलग पाथ को ट्रेवल कर रहे हैं, आपका फ्रेंड अलग पाथ को ट्रेवल कर रहा है, इसलिए डिस्टेंस आप दोनों फ्रेंड का अलग होगा। सो डिस्टेंस ऑफ बोथ फ्रेंड्स विल बी डिफरेंट। बट अब ये जो हमारा फ्रेंड है, ये वाला जो फ्रेंड है आपका, जो सीधे गया है, ही विल रीच फर्स्ट बिकॉज ही ट्रेवल अ वेरी वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। सो दिस शॉर्ट डिस्टेंस मीन्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द डेस्टिनी और द ओरिजन, दिस इज ओरिजन एंड डेस्टिनी, इनिशियल और फाइनल, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। छोटा डिस्टेंस जो भी आपने ट्रेवल किया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। Displacement can be distance, it can be, displacement can be distance, but distance can also be distance in some cases but not in all cases। तो क्लियर हो यहाँ तक आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट? बताइए। नेक्स्ट वी मूव टू द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। देखिए स्केलर क्या होता है, स्केलर का मीन्स क्या होता है। स्केलर क्वांटिटीज बचपन में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें आपने जोड़ी होंगी, घटाई होंगी। a 1 + 2, 2 + 3, 2 - 1, 3 - 1, so many mathematical equations you solve, like 2 + 1 that is 3, 3 - 1 that is 2, क्लियर। और आपने क्या क्या ये सॉल्व करा है, 4 + 1, ऐसे आपने कई सारे 5, यू सॉल्व न्यूमरस इक्वेशन इन योर चाइल्डहुड और 7th 8th आपने जब भी करा है। ये बेसिकली कर क्या रहे थे आप, व्हाट इज दिस, you are doing scalar addition, scalar multiplication, scalar division। Scalar means we are adding only magnitude, we are not taking any sort of direction, we are not thinking of direction, we are just adding those two values, we are not taking concern of the direction, clear। So this is scalar। Scalar means we are just focusing on magnitude। मैग्नीट्यूड ऐसी क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगी इनके पास, डायरेक्शन नहीं होगा। दोज क्वांटिटीज नोन एज स्केलर क्वांटिटीज और स्केलर। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस आपने सुना है कि मैंने 2 मीटर चला, डिस्टेंस चला नॉट डायरेक्शन में, कभी सुना है? नहीं। डिस्प्लेसमेंट सुना होगा। सेकंड वर्क, वर्क कैसी क्वांटिटी है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। 2 जूल काम करा, 3 जूल करा, ऐसा तो नहीं कहते कि 2 जूल इस डायरेक्शन में करा, 3 जूल इस डायरेक्शन में करा, यू नेवर से। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। मैं ये छोटे बच्चे से होते हैं ना, 6th 7th 8th 9th, छोटे नहीं, यू कैंट से दे आर also they know, they have a brain, they can understand very well, but I am just telling you to tell them in a very very easy and effective manner। 9th 10th 8th जितने बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है छोटी छोटी चीज़ें समझने में। वेक्टर, वेक्टर क्या होता है, मैं सिर्फ वेक्टर समझा रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग इन एडवांस, आई एम जस्ट टेलिंग बेसिक थिंग्स। वेक्टर क्या होता है, हैविंग बोथ दोज फिजिकल quantities having both magnitude mag and direction, they are ECTI1, having both magnitude and direction, those known as vector quantity। क्या मुझे बता सकते हैं कोई कि can you guess the example of vector quantities? क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, velocity, momentum, फोर्स, और क्या क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लास 12 में पढ़ेंगे, समझ जाओ। इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स क्या है, इम्पल्स इज नॉट अ, आप कहेंगे नॉट, इट इज वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज FTT होता है, इसमें टाइम स्केलर होता है, फोर्स वेक्टर होता है। वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स। वेलोसिटी कहते हैं ना कि कैसे चल रहा है इंसान, 2 km/h 2 km/h नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है भैया, यानी कि उसकी 2 km/h यानी 1 घंटे में 2 किलोमीटर कहाँ चलता है,
डायरेक्शन बता दी इसमें नॉर्थ, दैट इज नोन एज दिस, दैट्स वाई दिस इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर? सो दिस इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी ओनली व्हेन इट हैज डायरेक्शन. क्लियर? फोर्स 4 न्यूटन आई डायरेक्शन में, कहते हैं ना 4 न्यूटन आई डायरेक्शन में, 5 न्यूटन जे डायरेक्शन में, 6 न्यूटन के डायरेक्शन में. बताइए नेट फोर्स कितना लगा? तो आप क्या करते थे, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस 5j प्लस 6k. वी विल अंडरस्टैंड इन लेटर सेक्शन, बट आप समझ लीजिए वेक्टर का मतलब क्या है, जिसमें डायरेक्शन होती है. तो कभी भी कोई गाड़ी चलती है तो गाड़ी में क्या कहते हैं, इतने किलोमीटर चल रही गाड़ी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है. ठीक है, चाल बोलते हैं इसको. इस डायरेक्शन में चल रही है, डायरेक्शन बता दिया तो समझ लीजिए वो क्या है, वेलोसिटी. लेकिन अगर आपने डायरेक्शन नहीं बताया 1%, देन दैट इज नोन एज स्पीड. आपने सिर्फ कह दिया मैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा हूँ. आई एम नॉट टेलिंग यू व्हाट इज द डायरेक्शन, सो दिस इज आई एम टेलिंग द स्पीड, आई एम नॉट टेलिंग एनी वेलोसिटी. क्लियर? सेकेंड थिंग, रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन को देखो, मिरर, आप लोग मिरर में देखते हैं, यू सी द मिरर. मिरर में क्या होता है, ये मेरे सामने मिरर है. मिरर में आप अपना फेस क्यों देख पाते हैं? वाई यू आर एबल टू सी योर फेस इन द मिरर? व्हाट इज द रीज़न? बिकॉज ये आपका मिरर है, मान लीजिए प्लेन मिरर है, दिस इज योर प्लेन मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू इट्स ऑप्टिकल सेंटर. ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है और आप ये खड़े, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट. ठीक है, लाइट चली, टकराई और वापस हो गई. ठीक है, वापस कैसे होगी? मान लीजिए आपकी इमेज, ये वर्चुअल, देखिए ये 2 चीज़ें होती है, वर्चुअल रियल इमेज. मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, बस आपको समझा रहा हूँ. रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, जैसे आप खड़े हैं, इसको मैं और अच्छे समझाता हूँ. ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है. आई एम टेलिंग यू इन अ बेटर वे. ध्यान देखिए, ये सन है, ये लाइट है, कोई लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स है, LIGT, दिस इज सम लाइट सोर्स. घरों में लाइट जलाते हैं, टीवी जब वो घर में घुसते क्या जलाते हैं, लाइट ऑन करते हैं, स्विच ऑन द लाइट और फैन. आप ये खड़े हैं, ठीक है, आप मिरर में क्या कर रहे हैं, अपना फेस देख रहे हैं. हाउ एम आई लुकिंग? क्लियर? सो यू आर व्यूइंग योर फेस, हाउ एम आई लुकिंग, सो व्हाट यू सी योर फेस. तो हो क्या रहा है, देखिए लाइट सोर्स से लाइट आई, ऑब्जेक्ट से टकराई, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके, तो कैसे जाएगी लाइट? ऐसे जा सकती है, ऐसे, मतलब देयर न्यूमरस डायरेक्शन में क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा. लेकिन कहीं इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, तब जाके आपको फेस अपना दिख जाएगा. तो ये जो आपसे टकरा रही है एक सॉलिड ऑब्जेक्ट, आपका एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, मतलब समझिए, रिजिड मत कहिएगा अपने आप को. ये आपसे टकराई, यहाँ गई, फिर ये मिरर से टकराई और मिरर में आपको इमेज दिख जाता है. मिरर में भी कुछ ना कुछ यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ होगा. इट कैन बी डिफ्यूज, इरेगुलर, आई एम नॉट गोइंग दैट. मैं सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन का मीन्स बताता हूँ. रिफ्लेक्शन का मीन्स क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, इनटू द सेम मीडियम. क्लियर? देखिए, ये मान लीजिए आपका मिरर ऐसे ना रख के ऐसे रख दिया, ठीक है. अब मान लीजिए लाइट ऐसे आ रही है, लाइट आ रही है, ये आपका मिरर है, टकराई, ये आपका नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, इंसिडेंट रे हो गई, टकराई, वापस सेम मीडियम में. ये मान लीजिए एयर है, यहाँ पीछे तो लाइट जाएगी नहीं, यहाँ मान लीजिए सिल्वर लगा हुआ है, जहाँ से लाइट आई वहीं चली गई वापस. तो बाउंसिंग हो रही है, नहीं टकरा के, बॉल होती है बाउंस करती है, इस पर मारा, बाउंस हो गई. सो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम. देखो एक रे नहीं आ रही, कई सारी रेज आ रही होंगी. बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, सेम मीडियम में जा रही है, देखिए. सो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन. क्लियर? सो वंस अगेन थैंक you so much for your kind attention. Please learn these topics. I'm saying to all the students, all my dear students, please understand the topic very well. Follow one book, whatever your classroom teacher is teaching you, you can understand that and follow these lecture.
you will understand in-depth knowledge of these topics. Clear? So once again, thank you so much. Thanks a lot.